अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। सुबह बोल देना, शाम बोल देना, पतंग छाप का हो गया कत्ले आम बोल देना। बस सलामत है पतंग छाप में एक ही कमीना, सबको अख्तरुल इमाम बोल देना। बगान सूखी है कली खिलाई नहीं, बगान सूखी है कली खिलाई नहीं। हारने के बाद भी 5 साल मेहनत की जिसने, उसको भी टिकट मिला ही नहीं। जो आदमी अपना कैंडिडेट का नहीं हो वो जनता का क्या होगा। बिना मौत का मरेगा साला, अब हवलिया जा से डरेगा साला। अगर सरवर गुलाम का इशारा हो गया तो पतंग छाप मोर से भी हरेगा साला। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं डुब्बा गांव में, जो MIM के पूर्व प्रत्याशी जनाब गुलाम सरवर साहब का घर है। यहाँ लोगों का आना जाना जारी है क्योंकि टिकट इनके हक में नहीं आया है। MIM का टिकट रुकनुद्दीन साहब को मिला हुआ है। इनके घर में एक मीटिंग बैठाई गई है और लोग आना जाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इनके दरमियान बहुत लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे किस लिए ये लोग जमा हुए हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम मोहम्मद असलम हुआ जी। पंचायत आपका? पंचायत मेरा बुआरी हुआ जी। आप लोग जो यहाँ आए हैं तो क्या मकसद के तहत आए हैं आप लोग? हम लोग आए यहाँ गुलाम सरवर के मकसद से, और गुलाम सरवर हमारे MI से जुड़े हुए थे और शुरू से ही लेकर के अंत तक काम किए, और अचानक ही आकर के यह अख्तरुल इमाम ऐसे इसके साथ घटिया खेल खेला जिससे हमारे पूरे प्रखंड के अंदर में मायूसी छाया हुआ। और हम अब तो पार्टी का फैसला हो चुका है। MIM के अगर आप कार्यकर्ता होंगे तो पार्टी के फैसले का स्वागत भी करना होगा आपको। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? MIM का टिकट रुकनुद्दीन साहब को मिला है, आप सरवर साहब के घर पे जब आए हैं, यहाँ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बच्चे बच्चे सरवर को जानता है। अगर MI को कोई जानता है तो सरवर का बड़ा दिन है। तो अब क्या कीजिएगा? अब ये करेंगे, हम उसको निर्दलीय से उठाएंगे और लड़ाएंगे इंशाअल्लाह। हम उसके साथ हैं हमेशा पूरे एकदम। आपका नाम? मेरा नाम ज़करुल है सर। जी। आप लोग क्या कहेंगे अभी जो इसमें आए हुए मीटिंग में, क्या फैसला किए हैं आप लोग? फैसला तो ये किए हैं कि निर्दलीय से लड़ाएंगे और इंशाअल्लाह जीत दिलाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप निर्दलीय लड़ाएंगे, यहाँ MIM भी चुनाव लड़ेगा, एक गठबंधन होगा और उस पर फिर पता चले कि BJP को कामयाबी मिलेगी यहाँ। सर इस तरह का घिनौना हरकत जो किया है ये करना चाहिए इनको। क्या घिनौना हरकत हुआ? घिनौना हरकत नहीं किया। 7.5 साल से ये मेहनत कर रहा है, 7 साल से मुस्तकिल मेहनत कर रहा है। उनका कहना है कि हम सर्वे करा कर टिकट दिए। आज बेचारा साला 10 लाख रुपए बर्बाद किया वो 7.5 साल 8 साल से। तो बर्बाद तो यूँ तो इलेक्शन में होता ही है। मना कर देता शाहनवाज साहब, सुनिए एक मिनट, किसी को घुसा लिया और उसको टिकट दे दिया। 82 के एक शाहनवाज साहब थे, वो भी उम्मीदवार हैं, उनको भी टिकट नहीं मिला। टिकट तो किसी एक को ही मिलता ना। तो मिलता कैसे? वो तो किसी और को घुसा लिया, अपना रकम मोटा रकम लेकर के उनको दे दिया। यही हुआ है। लोग नाराज हैं। नाराज है ना। करेंगे क्या आप? गुलाम सरवर से बढ़िया कौन विधायक हमको बता दिए? कौन? अब क्या करेंगे? गुलाम सरवर साहब चुनाव लड़ेंगे? ईमानदार है बेचारा, सब कुछ है, बिल्कुल लड़ाएंगे, उनके साथ हैं। वोट ठीक है, देंगे। मैं हरगाछी से शम्स तबरेज़ हूँ। देखिए, गुलाम सरवर साहब ने 6-7 साल से मुसलसल मेहनतें की, और किसके नाम पे? असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पे, और फिर MIM को खड़ा किया यहाँ पे, इलाकाई सतह पे भी, लोकेलिटी में भी, हर तरह से। क्या चाहेंगे? MIM के साथ रहेंगे या सरवर साहब के साथ? हमने ये तय किया है कि गुलाम सरवर साहब को ही ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर देखेंगे, और उनको जो है विनर में से शामिल करके हम जो पटना विधानसभा में भेज करके जो है उनका परचम बुलंद करेंगे। क्या नाम बताया आप अपना? मेरा नाम शम्स तबरेज़ है, हरगाछी बलारपुर दुबैली पंचायत। इस मीटिंग में क्या मशवरा हो रहा है, क्या तय पाया आप तक? मशवरा ये हो रहा है कि ये जो अवैसी से जो था पतंग छाप पे, तो वो उसको टिकट जो नहीं दिया, तो हम लोग इसको निर्दलीय से जिता के, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको जीत दिला देगा। तो फिर वही जो है अवैसी साथ का बात। कहीं ऐसा नहीं है कि इनको आप निर्दलीय में खड़ा करेंगे तो वोट का बंटवारा के साथ BJP यहाँ कामयाब हो जाएगी? BJP कामयाब नहीं होना चाहिए। हम लोग तो कोशिश में है कि इसको जो है निर्दलीय से जिता के फिर जो है अवैसी से मिलाएंगे इसको। क्या नाम हुआ आपका? अब मोहम्मद मतीन हुआ जी। आप लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? ये सरवर को चाहते हैं, गुलाम सरवर को। गुलाम सरवर साहब, इसको तो टिकट कट गया इनका। टिका कट गया, जो टिकट से आएगा देंगे, यानी जिस तरह भी चुनाव में आएंगे आप उनको वोट देंगे? वोट देंगे। पंचायत आपका कौन सा है? टोली पंचायत है। तो आपका टोली पंचायत के वोट से वो जीत पाएंगे क्या? और पंचायत के लोग साथ हैं उनके? हाँ बिल्कुल साथ है। जी। आपका नाम? मोहम्मद जफर आलम। जी। आप लोग क्या कहेंगे अभी जो यहाँ मीटिंग हो रही है, क्या तय कर रहे हैं आप लोग?
हम लोग तय कर रहे हैं कि टिकट नहीं भी मिलेंगे फिर भी हम लोग नहीं भी मिलेंगे वाली बात नहीं, अब तो टिकट नहीं मिला, ये तो तय हो चुका है। नहीं मिला है, टिकट दूसरे के हक में गया है, लेकिन मेरा टिकट गुलाम सरवर साहब है, चाहे वो कहीं पर भी रहें। हम लोग क्यों सरवर को वोट दीजिएगा? क्योंकि बढ़िया नेता है, हर दुख सुख में साथ देने वाला है, सबका उनके साथ है, देने वाला है, हम लोगों के साथ है। आपका नाम? मोहम्मद जुबैर आलम। पंचायत आपका? तेगरा पंचायत। तेगरा पंचायत। जी, आप लोग जो यहाँ जमा हुए हैं किस मकसद के लिए हुए? सरवर साहब के मशवरे के लिए कि क्या मशवरा देते हैं आप इस मीटिंग? ये देते हैं कि हम लोग यहाँ जमा हुए हैं उसको टिकट देने के लिए। टिकट तो अब मिल चुका है, कल नामांकन है। हम है ना उसका जी, टिकट हम है उसका, टिकट हम लोग हैं, जो जितने लोग जमा हुए हैं ये टिकट है उसका, ये सब टिकट उसको देंगे। और इसके साथ में एक एक आदमी हम लोग हज़ारों टिकट पैदा करेंगे, उसको हम विधायक बनाएंगे। तय कर लिए हैं? तय कर लिया है कि वो विधानसभा में भेज के उसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि MIM को आप लोग कमज़ोर करेंगे? बिल्कुल, हम MIM को क्या कहता है कमज़ोर क्यों करेंगे? क्योंकि MIM का यहाँ कैंडिडेट है, आप लोग MIM के कार्यकर्ता थे पहले। हाँ, कार्यकर्ता हैं और रहेंगे, और उसी का ही कार्यकर्ता हैं हम लोग, और वही करेंगे। और जो हमारा क्या कहता है सरवर साहब अभी क्या कहता है इतने लोग जो मशवरा में आए हैं उसको हमें क्या कहता है पटना में विधानसभा में बैठाना है जाके। तय कर चुके हैं? तय कर चुके हैं। जीत पाएंगे वो? और आप बाद में हमसे भी मिलिएगा, वो पटना में बैठेंगे। कितना % उम्मीद है आपको जीत? हमको 101%। क्या नाम बताया आपका? MD जुबैर आलम। नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद वसीकुर रहमान, मैं टोली पंचायत का रहने वाला हूँ। जी, अभी जो इस मीटिंग में आप लोग आए हैं क्या मकसद है? मकसद ये था कि हम लोग जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे उन्होंने धोखा दिया, लेकिन बहरहाल हम कैंडिडेट के साथ हैं, चाहे वो जिससे टिकट ले ले, जिस पे खड़ा हो जाए, इंशाल्लाह उसको MLA बना कर रहेंगे। यानी गुलाम सरवर साहब के साथ हैं, जीत पाएंगे वो इंशाल्लाह। जीत पे कितना श्योर है आप लोग? कितना % उम्मीद है आपको? 100% उम्मीद है। लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर निर्दलीय आ जाते हैं तो वोट का बिखराव होगा और बीजेपी जीत जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग कैंडिडेट को चुन लिए हैं, और चाहे जो भी कुछ नहीं। रुकनुद्दीन साहब को से क्या दिक्कत है आप लोगों को? रुकनुद्दीन साहब से दो दिक्कत ये है कि इससे पहले हम उसको बना चुके थे, जो हम लोगों के साथ हम लोगों का जो है उसके ऊपर ये था कि, लेकिन उन्होंने एहसान फरामोश किया, इस वजह से हमने अपने कैंडिडेट को बनाया, चुना था। और इन्होंने अख्तरुल ईमान ने कुछ धोखा दिया, लेकिन धोखा दिया, इनको भी धोखा दे के हम दिखाएंगे। इंशाल्लाह इसको हम पार्लियामेंट में बनाकर MLA बनाकर वो भेजेंगे। क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम वसीकुर रहमान, मैं टोली पंचायत के रहने वाला हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद ज़कीरुद्दीन। ये अभी जो यहाँ गुलाम सरवर साहब के घर पर आए हुए आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के तहत आए? यही सोच के आए हैं कि गुलाम सरवर साहब को जिताना है। इलेक्शन लड़ेंगे वो? तय है ये? लड़ेंगे। क्योंकि आप लोग या गुलाम सरवर साहब MIM में थे आज तक जी, कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी के साथ रहते हुए अगर आपको टिकट नहीं मिला तब भी आपको पार्टी के साथ रहना चाहिए, क्यों पार्टी छोड़ देते हैं? नहीं, इसलिए कि अब तो इसमें जाना है हमको, क्या कहते हैं कि निर्दलीय में। हाँ, इसलिए कि टिकट उसका टिकट नहीं मिलेगा, हर आदमी निर्दलीय लड़ जाएगा तो फिर इलेक्शन का क्या मतलब रह जाएगा? यानी 100 दावेदार है, 100 दावेदार को कैसे टिकट मिलेगा? किसी एक ही को ना मिलेगा। रुकनुद्दीन साहब से क्या दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन गुलाम सरवर भाई को ही जिताना है हम लोगों को। ये इलाके का माहौल है इस तरह का? जी, पूरा। आप किस पंचायत से? कोयला पंचायत से। कोयला पंचायत जी। आपके तरफ ये रुझान है कि आप सरवर साहब का टिकट, क्योंकि हम सर्वे किए थे जब 15 साल से पहले से हम आपके पंचायत में या अलग अलग पंचायतों में सर्वे कर रहे थे, वहाँ MIM का बहुत चाहने वाले थे, लेकिन आज MIM का टिकट कट चुका है। तो उस वक्त आप सरवर साहब के साथ कितने लोग हैं आपके अनुसार? कम से कम 100 के 100। 100 के 100 लोग हैं एकदम बिल्कुल जी। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जुबैर आलम, चापी पंचायत, गांव आपका? सकरेल। ये आप लोग क्या कहते हैं, इस मीटिंग में आए, क्या मशवरा है आपका? हम लोग इस मीटिंग में इसलिए आए हैं कि हमारे गुलाम सरवर भाई के साथ जो गद्दारी हुआ, क्या गद्दारी हुआ? कि 5 साल वो मेहनत किया, दिन रात ज़मीनी स्तर का नेता है, और वो जितना मेहनत किया तब कोई नेता पैदा नहीं हुआ 70 साल में मेहनत करने वाला। इसलिए हम उन लोगों के साथ दुख हर दर्द में साथ देने वाले हैं, इसलिए उनको आज़ाद उम्मीदवार उठा करके उसको जिता के भेजना है। यानी पार्टी जो टिकट काटा है इनका, आपको नाइंसाफ़ी लगता है? बिल्कुल नाइंसाफ़ी, गद्दारी हुआ उनके साथ। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अख्तरुल इमाम, वो बेईमान है अख्तरुल इमाम, यानी वही जिम्मेदार है। सारा तो जिम्मेदार ये सरवर साहब को जो खड़ा करेंगे जीत पाएंगे? इंशाल्लाह जीत पाएंगे, क्योंकि
लगातार 6 साल से बेचारा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। क्या नाम बताया? मोहम्मद जुबैर आलम। मेरा नाम मोहम्मद साजिद है जी। अभी क्योंकि आप लोग सरवर साहब के घर पे पहुंचे हुए हैं जी, और यहाँ लोगों की भीड़ भी इकट्ठा है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, क्या मशवरा हुआ? मालूम हुआ मशवरे की मीटिंग थी, इसमें क्या तय पाया मशवरे में? मशवरे की मीटिंग ये है कि जो उम्मीद पाले हुए थे हम लोग 5 साल से, पहले भी हमने मेहनत करी थे और अब भी मेहनत कर रहे थे। 5 साल से उम्मीद ये थी कि अगला विधानसभा जो हम आपसे इतनी बात नहीं, हम आपसे पूछेंगे गुलाम सरवर साहब का टिकट तो कट चुका है, अब पार्टी ने उनको टिकट नहीं देके रुकनुद्दीन साहब को उम्मीदवार बनाया है, तो उनको आप एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, उनको तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि वो कभी भी पार्टी के हक में नहीं था, अभी भी वो जो है पार्टी के सिर्फ टिकट के लालच में आया है, वो पार्टी के हक में नहीं है। अख्तरुल ईमान तो कहते हैं कि हम पार्टी इलाकाई सर्वे किए, जायज़ा किए, तब हम टिकट दिए। नहीं, इलाकाई सर्वे किए हैं, लेकिन इलाकाई सर्वे में हमें ये पता लगा है कि 41% जो है, 41.5% हमारे उम्मीदवार गुलाम सरवर साहब थे, 42% वो था, लेकिन वो 41% भी 80% में बदल सकता था। इस वजह से कि ये जो 12-13 पंचायत है हमारा, जो कि गढ़ है गुलाम सरवर का, वहाँ पर किसी भी पंचायत में, किसी भी गांव में सर्वे वालों का कोई भी तरह का आरोप लग रहा है। सरवर साहब ने भी बताया है तकरीबन 10 पंचायत ऐसे हैं जो हमारे इलाके का है, चाहे दुबेली पंचायत हो, इचालो पंचायत हो या फिर रामपुर पंचायत हो, इन इलाकों का सर्वे में भी टच भी नहीं किया गया है। जहाँ कि मेरा 90% 80% वोट था, उन इलाकों को टच नहीं किया गया, और जहाँ पे हमारा विरोध में था, यानी जहाँ सबसे ज़्यादा हमको वोट मिला था, उस इलाके का सर्वे ही नहीं हुआ, फिर भी हम बराबरी पर थे, लेकिन मेरा वोट टिकट काट लिया गया। आपका नाम? मोहम्मद समीम जी। आपका पंचायत? कोहला पंचायत। जी, आप क्या कहेंगे इस फैसले पर? क्योंकि गुलाम सरवर साहब ने तकरीबन तय कर लिया कि हम निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, तो आप लोग उनके साथ हैं? जी, इसके साथ दिल खोल के उसके साथ। कितना वोट दिला सकते हैं आप अपने पंचायत से? कम से कम 50% दिला सकते हैं, क्योंकि MIM का एक माहौल बना हुआ है, एक तरफ लालटेन छाप का कैंडिडेट है, उस स्थिति में आप लोग को कैसे लगता है गुलाम सरवर साहब के नाम पे 50% वोट मिल जाएगा? होगा सर, का मेहनत को देख के लोग जो है कि 50% वोट देंगे। आपका नाम? मोहम्मद अनवारुल हक है जी। अभी जो गुलाम सरवर साहब टिकट इलेक्शन लड़ने का फैसला किए हैं निर्दलीय, जैसा कि यहाँ आने के बाद मालूम हो रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव मैदान में आएंगे, तो कितने % जनता उनके साथ होगी? क्योंकि यहाँ एक तरफ पतंग के साथ वो थे, लेकिन आज वो पतंग के साथ नहीं है। जहाँ यह सवाल है कि पतंग के साथ अब नहीं है, तो ये शुरू में भी लोगों ने इसको ईमानदारी और दयानतदारी को देखा, क्योंकि ये मुखिया थे, कहीं भ्रष्टाचारी होने नहीं दिए, एक पैसा किसी से बेईमानी नहीं होने दिया। लोगों ने हिम्मत दी कि आपको लोग विधानसभा में आना है। आपको यकीन है कि अगर वो आते हैं तो काम करेंगे इलाके में? काम करेंगे, यकीन है, इसलिए आजमा चुके हैं। तो लोग तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए शायद सरवर साहब आ रहे हैं। नहीं, ऐसा जो है बीजेपी को जिताने के लिए तो अख्तर साहब काम किए हैं, क्योंकि बीजेपी से निकाल के लाए हैं उसको। राजद और बीजेपी क्या है, JDU और बीजेपी क्या है? जो आदमी रुकनुद्दीन साहब का कहना है, रुकनुद्दीन साहब ये कह रहे हैं कि जब JDU ने CAA कानून का सपोर्ट कर दिया तो उस वक्त से वो उनसे नफरत हो गई, हम MIM ज्वाइन किए, ये इंसाफ पसंद पार्टी है, वो तारीफ़ कर रहे हैं इस पार्टी के आज, तो उनको अगर टिकट दिया जाता तो आपको प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आप लोग पार्टी के साथ अगर वफादार पहले थे तो बेहतर ये होता कि आज भी वफादार होते। हम ये पूछना चाहते हैं रुकनुद्दीन साहब से, 6 महीना कबल लोकसभा में आप जितनी जो है भ्रास थे, गालियाँ थी, जितनी बुराइयाँ थी अख्तरुल ईमान और MIM के किए, आज आप जो पतंग के लालच में जो है आ गए, टिकट के लालच में आकर के तारीफ़ कीजिएगा तो हम मान लेंगे। ये बनावटी तारीफ़ है, ये MIM के तारीफ नहीं है, क्योंकि ये पार्टी बदलने में माहिर है। MIM के किसी भाजपा की जो है मंच पे चढ़ के जो महमूद अशरफ के जो है मंच पर चढ़ के उसकी तारीफ करते तो उसके लिए वोट मांगा करते थे। आज देखा कि सबकी ज़बान पे पतंग है, तो किसी तरह पतंग को हड़प लिया जाए, चाहे नोट दे के हो या जो है बेईमान सबको जो है को नोट दे करके उसके ईमान को ख़रीदा जाए। आज वो जो है टिकट को ख़रीद लिया है। लेकिन आप MIM के किसी पद पर थे शायद, किसी पंचायत के? हाँ, पंचायत के लेवल के थे, डगरवा पंचायत लेवल के। मैंने उस बेईमान अख्तरुल ईमान से पूछना चाहता हूँ, आपने इलेक्शन पर हैं कि इस्तीफा दे दिए? इस्तीफा दे दिया है। पूछना चाहते हैं कि आपके इलेक्शन में 6 महीना हम अपनी दुकान को बर्बाद किए, 10 लाख रुपया दुकान में लगाया, आप भी जाके दुकान मेरी देखिए, उस बेईमान के लिए 1 टका भी तेल का लिए दिया था।
क्यों? असदुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत में इस पार्टी को मजबूत करने के लिए, ताकि हमारी आवाज़ सीमांचल में मजबूत हो, असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ सीमांचल में गूंजे। लेकिन ये जो टिकट कटा है इसका कौन जिम्मेदार है? इसका टिकट का जिम्मेदार का जो है काटने का जिम्मेदार ये अख्तरुल ईमान है। ओवैसी साहब को इसका जिम्मेदार मानते हैं आप? नहीं मानते हैं, जिम्मेदार इस हल्का सा मानते हैं कि ये निगरान थे, निगरानी करते, इन लोगों पर निगरानी नहीं की, जिसके वजह से इन लोगों ने मनमानी किया। आदिल हसन के बारे में सुने हैं ना, उसके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब आज भी आप लोग ओवैसी साहब के प्रति हमदर्दी रखते हैं? मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब 4 साल इस विधानसभा की बात कीजिए कि इसका मतलब कि MIM के आप हमदर्द हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब से आज भी हमदर्दी है? मोहब्बत है, मेरी जान कुर्बान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कैसी हम? लेकिन इन गद्दारों से हमको नफरत है, और इन गद्दारों को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे। हम डगरवा प्रखंड और बैसी प्रखंड के लोग अज़्म ले लिए, इन गद्दारों को निकाल के छोड़ेंगे बिहार से। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद आबिद। किस पंचायत से हैं आप? हम टौली पंचायत से ही है जी। आप लोग क्या कहते हैं, अभी यहाँ जो मीटिंग रखी गई क्या फैसला हुआ उसमें? ये मीटिंग में फैसला ये है कि जैसे मतलब ओवैसी जी से हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। तकलीफ़ है वो इमाम साहब जो है वो गलत जगह पे वो उसने टिकट दे दिया, और क्या कीजिएगा आप? हाँ, जो पैसे दिया उसी को टिकट मिला, जो सही आदमी था उसको टिकट नहीं। कीजिएगा क्या आप? गुलाम सरवर, ये की नाम के साथ? गुलाम सरवर। मेरा नाम मसीहुर रहमान है जी। अभी क्या कीजिएगा, आप गुलाम सरवर साहब के घर पे पहुंचे हुए हैं और इनका टिकट भी MIM ने काट लिया है, रुकनुद्दीन साहब को मिला है टिकट। ऐसी स्थिति में आप लोग पार्टी के साथ हैं या फिर सरवर के साथ? नहीं, अभी गुलाम सरवर साहब के साथ हैं। पार्टी के खिलाफ है? जी बिल्कुल। क्यों, ऐसा क्यों? आप लोग जब कार्यकर्ता हैं तो पार्टी किया है 5-6 साल, गांव-गांव, मोहल्ले चौक चौराहे पर हर जगह जाकर बात किया है। नहीं तो असदुद्दीन ओवैसी या MIM के पार्टी कोई जानता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गुलाम सरवर साहब की वजह से लोगों को। किस पंचायत से? मैं दुआली पंचायत से हूँ, बलारपुर हाटगाछी से। जी। तो आप लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा है टिकट के फैसले को लेकर? जी बिल्कुल। तो इस गुस्से को आप वोट में इस्तेमाल करेंगे? जी बिल्कुल। हम इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर MIM के खिलाफ चुनाव लड़ना एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि टिकट पतंग का होगा रुकनुद्दीन के साथ, आप होंगे निर्दलीय कैंडिडेट। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है अगर आप मुकाबले में आना चाहते हैं। तो आपको कितना यकीन है कि आप जीत तक पहुँच पाएंगे? जिस तरीके से भी हम लोग सब मिलजुल के मेहनत करेंगे गुलाम सरवर साहब के लिए, आज़ाद उम्मीदवार के लिए। जीत पाएंगे वो इंशाल्लाह। हम लोग कोशिश करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है। आपका नाम सर? मोहम्मद शमीम, टोली पंचायत से। ये आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपसे पहले भी हम एक बार मिल चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से भी, तो अभी तो टिकट का फैसला हो चुका है। MIM की पूरे इलाके में लहर थी, गुलाम सरवर साहब का भी नाम आता था सर्वे में, लेकिन टिकट कट जो गया है, अब सरवर साहब के हाथ ना रहा पतंग का टिकट, तो अब क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग सरवर साहब के साथ थे पहले भी, अब भी हैं, आइंदा भी रहेंगे। लोगों का ये आरोप लगता है कि आज अगर पतंग का दीवाना जो थे, अगर वो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के नाम की बुनियाद पर अगर पार्टी के साथ धोखाधड़ी करता है, कहीं ना कहीं कौम के साथ गद्दारी कर रहा है वो। ये कौम के साथ वफादारी होगी। गुलाम सरवर साहब अगर आप अभी लाते हैं टिकट वो आज़ाद उम्मीदवार से या निर्दलीय से लेके आते हैं, ये कौम के साथ वफादारी होगी, क्योंकि वो जहाँ थे खड़े वहीं अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। इनकी मोहब्बत असदुद्दीन ओवैसी साहब से बहुत ज़्यादा है, मगर यहाँ कैंडिडेट को ये देखना है कि हमारे साथ कैंडिडेट कितना सच्चा है और ये ईमानदार है। हम लोग पहले से भी देख रहे हैं, ये काम करने वाले हर पंचायत में जाके लोगों से मिलते हैं। जो जीतने वाले पहले भी थे, पूर्व जो विधायक थे, अब तक भी नहीं आए हैं, जीतने के बाद भी नहीं आए थे, हारने के बाद भी नहीं आएंगे वो। लेकिन आप लोग इलाके में जब जाएंगे, सरवर साहब के नाम पर जब वोट मांगेंगे, क्योंकि पार्टी का टिकट नहीं रहेगा, तो कितना रिस्पॉन्स आपको मिलता है या मिलने की? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। हम तो अब ये कहते हैं कि उनसे भी ज़्यादा मिलेगा। इसलिए पहले हमारे हिंदू भाई हिचकिचाते थे कि ये शायद ये टिकट लेके आए हैं, ये मुसलमान का टिकट है। अब वो हिंदू भाई हमारे साथ हो गए हैं कि ये निर्दलीय से आए हैं, खुल के हम साथ देंगे। और ये भी आरोप लगता है, लोगों ने लगाया है अख्तरुल ईमान पर, कि कहीं ना कहीं टिकट के बंटवारे के वक्त वो बिरादरीवाद पर आ गए। एक सुरजापुरी और कुलैया बिरादरी जो बड़ी तादाद में यहाँ रहती है, मुसलमानों की दोनों बिरादरियाँ हैं, तो और अख्तरुल ईमान साहब खुद एक सुरजापुरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन पर यह आरोप लगता है कि शायद ये सुरजापुरी बिरादरी होने की वजह से वो टिकट को कुलैया में ना देकर सुरजापुरी में दे दिए हैं। इसको आप कितना मानेंगे? दो वजह है इसमें। एक तो ये वजह है कि वो पैसे पे बिक गए, दूसरा उनका जो बिरादरी की बात आ रही है ये भी ठीक है,
ये आरोप को सत्य मानते हैं? ये सच मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि एक आदमी को कहा भाई जन्नत चाहिए तुमको, हाँ कहा हमको जन्नत चाहिए, हमारा बाप को माँ को सबको चाहिए। वो हालत हो गई है यहाँ पे। अख्तरुल ईमान कर लिया है, अपनी बिरादरी को देखते हुए सबको टिकट दे दिया है। लेकिन वो तो कहते हैं, कल रात में लाइव आकर कहा है कि हमने सर्वे करा कर टिकट दिया है, और पार्टी का जो अमीर जिसको आप मान लिए, जिनकी क़यादत को आपने कबूल कर लिया है, जिनकी लीडरशिप को आपने मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको उस पार्टी के साथ रहना चाहिए। कितने साथ रहेंगे तो वो आपका ईमानदारी ही बता रहा है। अगर ऐसी बात थी तो वो 6 साल से कहाँ सोए हुए थे। अभी कोई कह दे कि हमारे बीच में इमाम पहले का था उनको हटा दीजिए, नमाज उन्होंने सिखाया उसी को इमाम बना दीजिए, हम कैसे मान लेंगे। लेकिन हर उम्मीदवार अगर टिकट ना मिलने की वजह से अलग अलग चुनाव में आ जाते हैं, चुनाव मैदान पे निर्दलीय, तो फिर तो चुनाव से ज़्यादा तो मजाक बन के रह जाएगा ना। कैंडिडेट तो 10-20 हो जाते हैं पार्टी में, लेकिन सभी क्या टिकट तो एक को मिलेगा। सब लोग अगर मैदान पे आ जाते हैं, आपकी जिस तरह सरवर साहब आ जा रहे हैं, कल शाहनवाज साहब भी कहते हैं कि हम भी चुनाव में आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं MIM को कमज़ोर करने वाली बात होगी। कमज़ोर नहीं होगी, MIM को मजबूती दिलाएंगे। और ये सरवर साहब के तरह से, सरवर साहब के की क़यादत में हम लोग हैं, और ये MIM को मजबूत भी करेंगे। और असदुद्दीन अवैसी से हम लोग सभी बहुत प्यार करते हैं, मगर निर्दलीय से भी जीत के जाएंगे तो असदुद्दीन अवैसी साहब से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीम, पंचायत टौली पंचायत से जी कर रहे थे। मोहम्मद शमीम जी से इनका कहना है कि अख्तरुल ईमान ने पार्टी के साथ गलत फैसला किया है, और ग़ुलाम सरवर को टिकट ना देकर ये गलत फ़ैसला किया है। और ये लोग ये भी कहते हैं कहीं ना कहीं अख्तरुल ईमान साहब लालच में पड़ गए हैं, इस वजह से ये टिकट उनका काटा गया है। इसलिए हम लोग ऐसी स्थिति में ग़ुलाम सरवर के साथ है। और ये भी कह रहे हैं कि हमें असदुद्दीन ओवैसी से या MIM पार्टी से कोई नफ़रत नहीं है। अगर कोई गद्दारी कर चुके हैं तो हम लोग आज भी अगर MIM में ही इनको शामिल करेंगे जितवा कर। जी आपका क्या नाम हुआ? अब्दुल रकीब साहब, टौली पंचायत। जी आप क्या कहेंगे? अभी चुनाव ग़ुलाम सरवर साहब का टिकट आप सुनिए कि हम क्या कर रहे हैं जी। माशाअल्लाह, ये चुनाव जो है ये बहुत कीमती है, इसलिए कि सारे जनता एक जगह हम लोग जो है नेता बनाने के लिए सोच रहे हैं, सोचेंगे, काम करेंगे। और ये ग़ुलाम सरवर को हम लोग नेता बना करके छोड़ेंगे। अल्लाह चाहेगा तो बहुत जल्दी इस काम को जो है सो पूरा हो जाएगा। इससे पहले तो आप लोग MIM का पतंग छाप की बात करते थे, आज सरवर साहब की बात करते हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि हमको जो है सो हाथ से हमारा टिकट जो है सो निकल गया, ग़ुलाम सरवर को दिया नहीं। हम ग़ुलाम सरवर को चाहते हैं, इसलिए जो है आपके चाहने से अकेले नहीं ना होगा, इलाका क्या चाहता है? इलाका चाहता है, पूरे इलाका चाहता है। आपको ये यकीन है कि यकीन है, पूरा यकीन है कि ग़ुलाम सरवर साहब जो है तो 6 साल काम जो किया है, बहुत मेहनत के साथ किया है, सबका दिल रुता है। काम किया पार्टी में रह के किया है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे पार्टी से अलग लड़ेंगे तो कैसे होगा? नहीं तो ग़ुलाम सरवर साहब जहाँ जाएगा हम लोग तैयार हैं। आप लोग काम करेंगे उनके लिए? काम करेंगे, वोट बनाएंगे। वोट बनाएंगे। जी आपका नाम? मोहम्मद शाहनवाज आलम हुआ। पंचायत आपका? बिलगच्छी पंचायत हुआ। गाँव? गाँव बिलगच्छी हुआ, पंचायत बिलगच्छी, गाँव में बिलगच्छी है। जी आप क्या कहेंगे? ये टिकट तो छट चुका है, आप कार्यकर्ता भी हैं, क्योंकि आप उससे वो बराबर देखते हैं, MIM के प्रचार प्रसार में रहते हैं। जी। तो अब टिकट जो छट चुका है, तो ऐसे वक्त में आप पतंग के साथ हैं या फिर किसी कैंडिडेट के साथ? पतंग के साथ थे, पतंग के साथ ग़ुलाम सरवर के साथ थे ना। ऐसा क्यों? जब पार्टी के साथ रहते हैं तो पार्टी का फैसले के साथ भी हमको ये मालूम नहीं था, जिसको अभी अध्यक्ष बनाया है तो ईमान नहीं, वो बेईमान है। और हमको मालूम हो गया अख्तरुल साहब बेईमान भी है और बिकाऊ भी है, पैसा बिकते हैं, मालूम नहीं था। इसलिए हम लोग ने सोचा उसका टिकट नहीं लेना है, हम लोग को ग़ुलाम सरवर साहब को आज़ाद उम्मीदवार बना के असेंबली भेजना है। हमारे 35 पंचायत के जनता भी साथ है, हम लोग भी एक साथ हैं सब। लेकिन जिस तरह आप लोग बोल रहे हैं, इस तरह अगर टिकट सरवर साहब को मिलता, कल शाहनवाज के चाहने वाले ये कहता कि हम निर्दलीय, कल शाहनवाज साहब के चाहने वाले अगर ये कहते कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, अगर रुकनुद्दीन साहब बोलते कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, हम चुनाव लड़ लेंगे, तो मजाक बन के रह जाएगा ना कि टिकट तो एक ही को मिलेगा, सबको कैसे मिलेगा? मजाक तो बन गया, एक जगह की बात नहीं है। अब्दुल्ला सालिम को देख लीजिए, सरवर साहब को देख लीजिए, और से राज्य जिला में देख लीजिए, विधानसभा में पूरा पैसा। तो सर्वे कराकर जब टिकट दिया तो जिनका नाम आएगा उन्हीं को देंगे। सर्वे नहीं कराया, सिर्फ पैसा गया। सर्वे आरोप है, कोई प्रूफ है इसका? प्रूफ कॉल रिकॉर्डिंग भी है सर, कॉल रिकॉर्डिंग भी है। किसका रिकॉर्डिंग? आदिल हसन का, बहुत सा आदमी का है,
रिक्रूटिंग में पैसा मांग किया गया। उसके बाद महादलित जो था वो भी पैसा बोला, हमको 5 लाख मांगा, 10 लाख मांगा है। तो कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है आदिल साहब पे, खास करके पैसे का आरोप लगता है, पैसे पे टिकट बिका है और आप लोग सरवर साहब के साथ हैं। हमेशा साथ और साथ रहेंगे और असेंबली जिता के भेजना है उसको। हम लोग मेहनत करेंगे रात दिन एक दिन। निर्दलीय उम्मीदवार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी भी चुनाव को जीतना। हम सबका स्टैंडिंग विंग बना हुआ है, दिक्कत नहीं है। हम लोग पूरा स्टैंडिंग विंग फैले हुए हैं, हम लोग के साथ में हम लोग का जनता साथ है। गुलाम सरवर भाई को इस बार असेंबली भेजना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो जिस तरह से यहाँ लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग सरवर साहब के साथ हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी, आप